सो गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। कैसे हैं सभी लोग? जस्ट वन सेकेंड गाइस। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? परफेक्ट। एंड कितने लोगों ने टास्क को कंप्लीट किया है? प्लीज एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स। कितने लोगों ने प्रीवियस टास्क जो हमने दिया था उसको कंप्लीट किया है गाइस? ओके, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कर लिया है। ओके परफेक्ट। ओके, ऑलमोस्ट लोगों ने कर लिया है बट कुछ लोग नहीं भी किए हैं। ओके, ठीक है। सो अभी जो है ना जो जो नहीं किए हैं उनको जो है हमारी टीम की ओर से भी कॉल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है? और अभी अगर आपका नंबर रहेगा, ठीक है, अभी तो बेसिकली ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सभी को। तो अभी तो नहीं, अगर अभी कॉल हो पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज अगले दिन तक कॉल आएगा। अदरवाइज जो है आपको जो भी इश्यू प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के सभी के प्रॉब्लम रिजॉल्व किए जाएंगे, है ना? चलिए, ओके परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ ऑफ कर रहा हूँ गाइस। चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू आता है, टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट कीजिए। संडे को क्लोज रहता है, ठीक है? तो प्लीज आप जो है संडे को अगर कल कॉल किए होंगे तो वो नहीं रिसीव किए होंगे, आज जरूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए, ओके परफेक्ट। सो चलते हैं, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, सो स्क्रीन विजिबल है, सो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, फास्ट 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 एवरीवन। स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोग को? स्क्रीन विजिबल है? फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स। स्क्रीन विजिबल है, मैंने चैट बॉक्स को ऑन कर दिया है, बताइए स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर? ओके परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ, चलते हैं हम लोग क्लास की ओर, ठीक है? चैट बॉक्स को हमने ऑफ कर दिया है। आज किस चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं एंड फिर अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो गाइस आज के क्लास में बेसिकली हम लोग जो है थीम को एडिट करना सीखेंगे, ठीक है?
थीम को जो है एडिट करना सीख रहे होंगे, ठीक है। सॉरी, थीम को जो है एडिट करना हम लोग जो है आज के क्लास में बेसिकली सीख रहे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने थीम को अपलोड करके देखा था, ठीक है। थीम को जो है अपलोड करके हमने देखा था कि किस तरीके से अपलोड किया जाता है। एंड उसके बाद जो है आपको कैटेगरी कैसे बनाना होता है ये हमने देखा था। कैटेगरी का मेन्यू कैसे बनाते हैं वो हमने देखा था। लोगो कैसे लगाते हैं अपने वेबसाइट पे, उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। इनकेस मान लेते हैं अब अगर आपके पास न्यूज़पेपर थीम नहीं है, ठीक है, न्यूज़पेपर थीम नहीं है, कोई दूसरा थीम आपको अपलोड करना है, ठीक है, अपलोड डिफरेंट थीम करना है, तो सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा, बस उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो इतना ही काम आपको करना है, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर का थीम क्या हो गया है, अपलोड हो गया है ना। तो एडिट कैसे करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं सीधा अपने वेबसाइट पे और वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो गाइस, ओके। सो गाइस, हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, हमारे वेबसाइट का नाम है ब्लॉग्स हब 99.com, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका वर्डप्रेस ओपन करना है, तो मैं फॉरवर्ड स्लैश डालूंगा। क्यों वर्डप्रेस ओपन कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने वेबसाइट को एडिट करना है, इसलिए वर्डप्रेस को ओपन कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, मैं आ गया कहां पर, wp-admin करके अपने आ गए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। और यहां से मैं इसको जो है लॉग इन करता हूं। लॉग इन करने के लिए सिंपल आप अपना आईडी एंड पासवर्ड डालिएगा एंड लॉग इन के बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे केस में ये लॉग इन हो गया, ठीक है। और लॉग इन होने के बाद अब एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। अब आगे क्या करना है, तो लॉग इन होने के बाद हमें, जैसा कि हमने बताया कि हमें अपने थीम को एडिट करना है, तो थीम एडिट करने के लिए एकदम बेसिक सा प्रोसेस है। कैसे करेंगे आइए बता देता हूं। देखिए, मैंने बताया था थीम को हम लोग दो तरीके से एडिट कर रहे होंगे, ठीक है। थीम को हम लोग दो तरीके से एडिट कर रहे होंगे। कौन कौन सा, एक जो हमारा हेडर पोर्शन है, ठीक है, एक जो हमारा हेडर का पोर्शन है उसको थीम पैनल से कर रहे होंगे, ठीक है। ये जो हेडर पोर्शन है हमारा, इसको थीम पैनल से कर रहे होंगे, ठीक है। हेडर एंड ऑल्सो गाइस फुटर का जो लाइक एरिया है उसको हम लोग थीम पैनल से कर रहे होंगे, ठीक है। फुटर एरिया कौन सा, चलिए नीचे आइए और चलते हैं हम लोग फुटर सेक्शन में। नीचे की और स्क्रॉल करता हूं और ये देखिए यहाँ से हमारा फुटर स्टार्ट होता है, जहां से ये ब्लैक लाइक बैकग्राउंड स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा फुटर एरिया है। तो इसको हम लोग किससे एडिट करेंगे, थीम पैनल से एडिट करेंगे। हो सके तो नोट कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को, है ना। लिख लीजिए, थीम को थीम जो है हम लोग एडिट करेंगे हेडर एंड फुटर के से, थीम पैनल से। बाकी का जो रेस्ट बच गया, जो हमारा होम पेज है, जो बॉडी है, ठीक है, इसको बॉडी कहा जाता है, ठीक है। इससे ऊपर जो है इसको बॉडी कहा जाता है। तो इसको करेंगे टैग डिव कंपोजर से एडिट, ठीक है। किससे करेंगे एडिट, टैग डिव कंपोजर से एडिट कर रहे होंगे, जिसका कि ऑप्शन आपको यहीं पे दिखेगा। कैसे दिखेगा ये बताता हूं। सिंपल, आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट को एक नए टैब में ओपन कर लेना। जैसे ये हमारी साइट है, इसको मैं नए टैब में ओपन कर लेता हूं। ये देखिए हमने नए टैब में ओपन किया, जस्ट यहाँ पर एडिट विथ टैग डिव कंपोजर आ गया। इन केस अगर कभी ऐसा नहीं आता है यहाँ पर एडिट विथ टैग डिव कंपोजर,
तो आपका हो सकता है कि प्लगइन्स ऑफ होगा टैगडिव कंपोजर का। आइए, अगर प्लगइन्स ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा तब के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा तब के लिए मैं बता रहा हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है और न्यूज़पेपर में आके प्लगइन्स पे क्लिक करना है। कहां पर? न्यूज़पेपर में आके प्लगइन्स पे, क्योंकि ये एक प्लगइन्स है तो प्लगइन्स को आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है टैग डिफ कंपोजर दिखाई दे रहा है। सिंपल इसको इंस्टॉल कीजिएगा एंड एक्टिवेट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है आपको? इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर लेना है, इतना प्रोसेस कर लीजिएगा। देन यहाँ पर जो है एडिट विद टैग डिफ कंपोजर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तब के लिए भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जस्ट बस ऑप्शन है गाइस, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अब इस पे क्लिक करेंगे आपका एडिटेबल मोड ओपन होकर खुल जाएगा, ठीक है। आपका एडिटेबल मोड ओपन होकर खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे नीचे यहाँ पर जस्ट बॉडी में आते हैं और सबसे शुरुआत में यहाँ पर हमें कुछ पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं सिखाते जाऊंगा, बहुत ही आसान है समझना, ठीक है। अब जैसे कोई भी हम लोग पोस्ट लिखेंगे, ठीक है, और जस्ट वन सेकेंड गाइस, मार्क करके बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग कोई भी पोस्ट लिखेंगे अपने वेबसाइट के लिए, ठीक है, अपने वेबसाइट के लिए कोई भी पोस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो हमें उसको अपने वेबसाइट पे दिखाना तो होगा ना, जैसे कि ये दिख रहा है। चलते हैं हम लोग हिंदी रेडियो पे, तो उसके बारे में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है गाइस, तो दैट्स व्हाई मैं इसका एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। बिजनेस वेबसाइट रहेगा तो बिजनेस का एग्जांपल लेंगे, है ना। चलिए, जैसे कि यहाँ पर एक हिंदी रेडियो डॉट इन है, ठीक है। तो हिंदी रेडियो डॉट इन है, तो देखिए यहाँ पर जो भी पोस्ट है वो फ्रंट में हमें दिखाई दे रहा है ना। ये हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि फ्री ड्राइवरी लाइसेंस, है ना। तो ये जब दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो हमें सेटिंग तो करना होगा ना कि कौन सा पोस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे, है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बस आपको करंट अफेयर ही दिखाई देगा और कोई सा भी रेलेवेंट इससे अनरेलेवेंट पोस्ट नहीं दिखाई देगा। देख रहे हैं यहाँ पर करंट अफेयर का एक लाइक जो है हेडिंग डला हुआ है, और यहाँ पर बस करंट अफेयर ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? करंट अफेयर ही है ना। तो इसको करते कैसे हैं, कैटेगरी वाइज कैसे फिल्टर कर रहे होते हैं अपने पोस्ट को, ये बता देता हूं, आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। चलिए आइए देखिए, सबसे पहला यहाँ पर हमारा ये लाइक कि सबसे ऊपर में हेडर के जस्ट नीचे का ये पोर्शन है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर सारे पोस्ट दिखाना है, मतलब कि मैं जितना भी पोस्ट अपडेट करूं मुझे सभी पोस्ट दिखाना है। तो सबसे पहले मैं जो ऊपर में ये हमें जो है ये दिखाई दे रहा है लाइक हेडिंग, इस हेडिंग को चेंज करना होगा। ट्रेंडिंग नाउ यहाँ पर है, मैं कर देता हूं अपडेट, ऐसा करके न्यू अपडेट करके मैं यहाँ पर ऑप्शन को डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए, न्यू ऑप्शन, न्यू अपडेट के ऑप्शन को मैं यहाँ पे डालता हूं, तो जस्ट मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है। ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया और कस्टम टाइटल यहाँ पर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर खुलकर मिल जाएंगे, ठीक है। सारे ऑप्शंस गाइस यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर सारे ऑप्शंस खुलकर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे किस पे, लेकिन किसी भी एडिट वाले बटन पे, ठीक है। यहाँ पर जैसे मुझे टाइटल का एडिट करना था, ये वाला टाइटल फर्स्ट में जो दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसके एडिट के बटन पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर खुल गए, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रेंडिंग नाउ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ लिखा हुआ है, तो इसके लिए अगर हमें चेंज करना होगा तो एक ऑप्शन है, क्या करके, कस्टम टाइटल। यहाँ देखिए मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान से एकदम देखिए, कस्टम टाइटल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जस्ट बस आपको इसमें अपना वर्ड लिख देना है जो भी आपको यहाँ पर दिखाना है। जैसे मुझे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पर लिखना है कि मुझे जो है ना न्यू अपडेट चाहिए, ठीक है। न्यू अपडेट में ऐसा करके लिख देता हूं ताकि यहाँ पर भी वही दिखे, तो से सेम टू सेम आपको अब यहाँ पर ये दिखाई देना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेम टू सेम अब हमारा यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो गया, है ना। एंड इसके बाद जो है और भी यहाँ पर बहुत सारे लाइक जो है ना
सेटिंग्स हैं इस लाइन के बारे में, ठीक है। ये जो हमारा प्रॉपर ये एक हेडिंग दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना एक पोस्ट का टाइटल भी है। ये जो पोस्ट है हमारा, इसका एक टाइटल भी है। तो ये टाइटल जो है ना यहाँ से आ रहा है, ये देखिए, लिमिट पोस्ट नंबर। बस ये क्या होगा ना, ये हर बार चेंज होता रहेगा ये टाइटल। हर देखिए यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है 3 सेकेंड का। देखते होंगे बहुत सारे न्यूज वाले साइट पे आपका टाइटल जो है ना चेंज होता रहता है। कभी कुछ टाइटल दिखा रहा है, कभी कुछ टाइटल जो अपडेटेड में जो आपने सेलेक्ट कर रखा है तो वो दिखाते रहता है। तो आप भी यहाँ से उस टाइटल को चेंजेस करा सकते हैं कि कितना लेटेस्ट, कितना टाइटल दिखना चाहिए। 5 अगर मैं कर दूं तो पांचवा हमारा हर 3 सेकेंड पे ये टाइटल चेंज होगा। मतलब कि जो सबसे अपडेटेड 5 रहेगा वो हमारा 3 सेकेंड पे हमेशा चेंज होता रहेगा, और 5 तक एस्टिमेट जाएगा, उसके बाद फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, जस्ट बस 1 रहने दीजिएगा, दैट्स इट, या फिर 2 रहने दीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। ज्यादा आप यहाँ पर मत डालिएगा। 2 मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब ये टाइटल का लेंथ पूछ रहा है, देखिए, इस एक सेटिंग को जान जाइए, सारे सेटिंग्स आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे टाइटल लेंथ है ना। किसका टाइटल लेंथ, तो कंटेंट का। यहाँ पर देखिए हेडिंग सबका दिया हुआ है, आप खुद ही इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए कंटेंट लेंथ दिया हुआ है। कंटेंट लेंथ का मतलब ही यही है कि जो आपने कंटेंट लिखा है उसके टाइटल का क्या लेंथ है। जैसे ये जो एक टाइटल लिखा हुआ है इसका क्या लेंथ है, तो हमें कितना लेंथ रखना है इसका, हम लोग यहीं से उसको डिसाइड कर रहे होते हैं। मान लेते हैं हमें लेंथ रखना है 2, तो ये देखिए हमारा लेंथ यहाँ पे छोटा हो जाएगा, है ना, यहाँ पर छोटा हो गया। अगर मैं मान लेता हूँ 3 रखना, तो ये देखिए अभी 3 में भी हमारा छोटा ही है। 5 कर देता हूँ, ये देखिए 5 में हमारा कुछ लाइक इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग लाइक टाइटल का लेंथ वगैरह सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ना 10 कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है बेसिकली। मैंने यहाँ पर 10 कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें 10 दिखाई देता रहेगा, है ना। तो हमें 10 दिखाई देता रहेगा। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से ऑप्शन का यूज किया गया है बस उसी में आपको एडिट करना है, उससे ज्यादा और किसी में एडिट नहीं करना है, ठीक है। तो हमने अभी बताया आपको ये जो टाइटल दिखाई दे रहा है इसको कैसे चेंज कर रहे होते हैं guys, है ना। इन केस मुझे इसके स्टाइल में चेंज करना होगा तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है जनरल, फिल्टर, स्टाइल, सीएसएस, ठीक है। सीएसएस गाइस कोडिंग अगर आता है तब इसमें जाइएगा, अगर कोडिंग नहीं आता है इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टाइल पे आइएगा, तो आप यहाँ पर टाइटल का टेक्स्ट कलर वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं, ये सारे में दिखेगा, ठीक है। चलिए आइए दिखा करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं टाइटल टेक्स्ट कलर, टाइटल का क्या होना चाहिए टेक्स्ट का कलर। तो मैं अगर मैं ब्लैक कर देता हूं तो ये देखिए ये हमारा ब्लैक हो गया, लेकिन अभी ये दिख नहीं रहा है। बैकग्राउंड को कर देते हैं येलो, है ना। टाइटल बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड को कलर को कर लेते हैं येलो, ताकि हमें जो है अच्छे तरीके से दिख पाए। ये हमने कर दिया लाइक येलो, ठीक है। ये देखिए येलो हो गया हमारा, है ना। एंड इसके बाद आर्टिकल टाइटल कलर, आर्टिकल यहाँ जो आर्टिकल हमारा दिखा रहा है इसके टाइटल के कलर को, तो इसके कलर को ब्लैक ही रहने देते हैं, है ना। एंड गाइस अब देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रीव्यू एरो कलर, क्या है ये, नेक्स्ट प्रीव्यू एरो कलर। यहाँ पर देखेंगे तो प्रीव्यू का 2 बटन भी बना हुआ है कि आप मैनुअली भी इसको लाइक चेक कर सकते हैं पोस्ट को, कि कितने पोस्ट। यहाँ पर जैसे 3 हमने डाला, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ना तो वो तीनों तुरंत 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 चेंज हो जाएगा। ऐसे 3 सेकंड पे तो होगा ही, बट इन केस अगर आप जो है तुरंत तुरंत देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी का ये कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट उतना ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है, इसके जस्ट नीचे अगर आप आएंगे तो ब्लॉक टाइटल है कहीं, जिसमें कि आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। आपको लगे कितना इसका जो है ये रखना है, साइज रखना है। ये देखिए मैंने 2 to 5 कर दिया तो बहुत बड़ा हो गया, है ना।
मैं 22 कर लेता हूँ या फिर 20 कर देता हूँ। ये देखिए 20 हमारा ये क्या हो गया है, बड़ा हो गया। ये फॉन्ट जो है आप देख रहे होंगे इसके साइज बड़े हो गए, है ना। अब मुझे इसको बोल्ड करना है, चाहे टैली करना है, बोल्ड करना है, तो ये देखिए 700 बोल्ड पे मैं क्लिक करता हूं और ये हमारा बोल्ड हो गया, है ना। अगर मुझे इटैलिक करना है तो ये देखिए यहाँ से मैं आया एंड इटैलिक के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा इटैलिक हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ये आर्टिकल टाइटल है, मतलब कि इसमें चेंजेस होगा। सारे जितने भी ऑप्शन है उसका पहले हेडिंग दिया होता है कि ये किस लिए है और ये क्या किस चीजों को एडिट करेगा। तो प्रॉपर एक बार देखिएगा एंड उसके बाद चेंज कीजिएगा। मान लिया जाए यही टाइटल अगर यहाँ पर है तो वही सेम टू सेम चीजें रिपीट हो रहा होगा गाइस। अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं अगर समझ में आया है तो। फास्ट न चैट बॉक्स गाइस, मैं चैट बॉक्स को ऑन कर रहा हूँ। फास्ट न चैट बॉक्स, फास्ट न चैट बॉक्स, फास्ट न चैट बॉक्स, फास्ट न चैट बॉक्स। यस, ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। चलिए अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। टोटली कंफ्यूज। पंकज जी प्लीज आप शुरुआत से एक बार क्लास को देखिए, है ना। या फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि किस आप जो है क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर क्लास बीच में कोई भी मिस करेंगे तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ चीजें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारे सेटिंग्स सारे चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। कहीं पर भी मिस करेंगे तो आगे नहीं समझ पाएंगे, है ना। आखिर हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका पता तो चलना चाहिए ना कि क्यों कर रहे हैं, क्यों ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, है ना। एक दो लोग हैं जिनको कि अभी तक पता ही नहीं है कि ब्लॉगिंग वेबसाइट आखिर बना क्यों रहे हैं, है ना। चलिए आइए उसके लिए भी पहले थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना, कि ब्लॉगिंग वेबसाइट आखिर कर कर रहे हैं, है ना। चलिए अभी सेटिंग्स के बारे में देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। पहले मैं फिर से एक बार ब्रीफ करना चाहूंगा। देखिए जब लाइक जो है ना वेबसाइट बनाते हैं हम लोग, ठीक है, वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। वेबसाइट जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसा कि ब्लॉगिंग वेबसाइट, है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट होता है, बिजनेस वेबसाइट होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है अलग अलग लाइक जो है लाइक जो है ना अलग अलग टाइप होते हैं कि किस टाइप का आपको बनाना। ब्लॉगिंग वेबसाइट क्यों बनाते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट जस्ट इसलिए बनाते हैं कि हमारा ना ही तो कोई प्रोडक्ट हमें सेल करना है और हमारा ना ही तो कोई बिजनेस है, ठीक है। ये दोनों कुछ हम नहीं करना चाहते हैं, बस हम एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। अर्निंग करना चाहते हैं, सिंपल प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें गाइस ब्लॉगिंग करना होगा। ब्लॉगिंग में बस इतना काम करते हैं कि हमें अपने वेबसाइट को एक बनाना होता है, जो कि हम बना भी रहे हैं, ठीक है। हमें एक वेबसाइट बनाना होता है और वहां पर पोस्ट लिखना होता है, ठीक है। वहां पर क्या लिखना होता है, पोस्ट लिखना होता है, डेली बेसिस पे लिखना होता है। जितना लिखेंगे उतना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होता है, तो यहाँ पर आपको पोस्ट लिखना होता है। अब जब पोस्ट यहाँ पर आप लिखते हैं और आपके वेबसाइट पे गूगल के ओर से गाइस एडसेंस अप्रूव होता है, अगर आपके पोस्ट वगैरह सब कुछ अच्छे रहे तो, ठीक है। गूगल की तरफ से एडसेंस अप्रूव होता है और अगर आपका एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है तो आपके पोस्ट पे, ठीक है, जो लोग आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जो यूजर्स आ रहे हैं और अगर वो किसी एडवर्टीजमेंट पे, जब एडसेंस ऑन हो जाता है ना तो आपके वेबसाइट पे जो है एड चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपके वेबसाइट पे एड चलना स्टार्ट हो जाता है और एड जब चलता है और किसी एड पे कोई भी क्लिक करता है तो उसका आपको अमाउंट मिल रहा होता है। अमाउंट होता है 0.07, इस तरीके से करके 0.4 होता है, डॉलर में ये बेसिकली हो रहा होता है गाइस, ठीक है।
ये डॉलर में हो रहा था, कभी कभी 0.2 भी होता है, वो डिपेंड करता है आपके निश के अकॉर्डिंग कि कौन से निश है, ठीक है। अगर आपके टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से है तो 0.5 रहता है, 0.6, 0.7 ऐसा रहता है। नॉर्मल रहता है तो 0.4, 3 इस तरीके से रहता है। अगर पूरा ही मतलब पोस्ट एकदम अनरेलेवेंट टाइप का है तो ये रहेगा, ठीक है। 0.1 भी समटाइम ये चला जाता है, ठीक है। अब जैसे 0 हमने 7 बोला तो ये लगभग जो है ना अराउंड 18-19 रुपए का इंडियन करेंसी में ये लगभग आ जाएगा, ठीक है। 18-19 रुपए के आसपास में बेसिकली आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कि कितना आ रहा होता है ना। तो इस तरीके से हो रहा होता है। आइए एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, जैसे मैं हिंदी रेडियो का एग्जाम्पल ले रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो ये देखिए शुरुआत में ही आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखेगा, है ना। शुरुआत में ही आपको एक एडवर्टीजमेंट दिख गया। अगर कोई यूजर इस वेबसाइट पे आता है किसी पोस्ट को पढ़ने के लिए और इस बटन पे क्लिक कर देता है तो हमारे पास हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऐड क्लिक कर होगा और हम मेरे को वहां से पैसे मिलेंगे, है ना। जैसे और भी नीचे मैं चलता हूँ, ठीक है। तो और नीचे चलता हूँ तो ये देखिए अभी जो है हमें क्या मिल रहा है, और भी एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। जस्ट गाइस ये देखिए ये एक सेमरस का एडवर्टीजमेंट है ना। सेमरस का ये एडवर्टीजमेंट है। अगर कोई यूजर्स इस पे क्लिक कर देगा, ठीक है, क्लिक कर देगा तो इसका कुछ ना कुछ अमाउंट हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यही होता है ब्लॉगिंग वेबसाइट। यहाँ पर तो हमारे कोई प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है और ना ही कोई हमारा बिजनेस है, फिर भी हमारे साइट चल रहे, वहां से रेवेन्यू आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोस्ट लिखेंगे, अब पोस्ट अपडेटेड होना चाहिए तभी ट्रैफिक आ रहा होता है, ठीक है। पोस्ट अपडेटेड होना चाहिए तब जाकर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा होता है गाइस, ठीक है। ट्रैफिक आ रहा होता है एंड देन उसके बाद यूजर्स अगर किसी ऐड पे क्लिक करता है देन वहां से रेवेन्यू बन रहा होता है। मैक्सिमम अब सबका ये क्वेश्चन रहता है कि सर कितना पोस्ट होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है क्वालिटी पे। पोस्ट आप कैसा लिख रहे हैं, क्या वो एआई से रेलेवेंट तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे यूट्यूब पे है ना कि आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 घंटा वॉचिंग आवर होना चाहिए, तब मोनेटाइजेशन मिल जाएगा। लेकिन वहां पर यहाँ पर ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। जो भी क्राइटेरिया है लाइक कि आपका ऑथेंटिक पोस्ट होना चाहिए, आपका ऑथेंटिक लाइक कि जो है ये होना चाहिए, एआई बेस्ड नहीं होना चाहिए आपका पोस्ट, है ना। अपडेटेड होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो ये सब अगर आप फॉलो करते हैं देन 100% गूगल की ओर से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ये लेना होता है अप्रूवल, ठीक है। इसके लिए और भी चीजें जरूरी होता है, जैसे कि पेजेस हो गया, इंपॉर्टेंट टर्म कंडीशन, अबाउट अस, डिस्क्लेमर कैसे बनेगा वो सब मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो लोग नहीं अभी तक जिन्हें नहीं पता चला होगा कि हम लोग क्यों बना रहे हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है जी। जी ठीक है। अब हम लोग को अब जो है प्रॉपर क्लियर हो गया होगा क्यों बना रहे हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट, तो बस इसीलिए बना रहे हैं। और गाइस यहाँ से हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आगे ई कॉमर्स कैसे समझिएगा, है ना। और अगर कहीं पर भी फिर से बता दे रहा हूँ, क्लास मिस कीजिएगा, क्लास नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखिए, ठीक है। लाइव नहीं कर पा रहे, हो सकता है कोई काम रह गया होगा तो नहीं आपने किया होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग्स देखिए, नहीं देखेंगे एक दूसरे से इंटरलिंक है, समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना। चलिए, सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स, क्या सभी लोग क्लियर हैं? फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स, सब तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए ओके परफेक्ट। एंड हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं गाइस, जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, ठीक है। ओके ओके ओके, अभी हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। सो गाइस अभी जो है हम लोगों ने किस चीजों के बारे में देखा था, तो अभी हम लोग एडिट किस तरीके से कर रहे थे, हम लोगों ने टाइटल देखा था। चलिए आइए देखें। अब जैसे पोस्ट लिखेंगे तो पोस्ट कहीं पर हमें दिखाना तो होगा ना अपने साइट पे, है ना। तो वो हम लोग अपने होम पेज पे दिखा रहे होते हैं। तो ये रहा हमारा होम पेज और यहां से हमने जैसे न्यू अपडेट डाला गया, तो मतलब न्यू अपडेट से ही रेलेवेंट पोस्ट आए और कोई भी नहीं आए, ठीक है।
चलिए आइए अब इसके नीचे चलते हैं जस्ट गाइस। इस पे मैं क्लिक करता हूं, ये देखिए जैसे ही मैं क्लिक किया हूं और लगभग उसी तरीके से हमारे सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुलकर तैयार हो गए हैं। ठीक है, हमारे सारे ऑप्शंस गाइस यहाँ पर खुलकर तैयार हो गए हैं। ये देख पा रहे होंगे सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पर खुलकर तैयार हो गया। ये देख रहे हैं सारे ऑप्शंस हमारा यहाँ पर खुलकर तैयार हो गया, जो कि हमने प्रीवियस में भी देखा है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस अभी सेटिंग्स कर रहे थे तो उसमें भी हमने ये सारे ऑप्शंस देखा था, है ना। चलिए एक एक ऑप्शन के बारे में समझा देता हूँ, फिर से 2 4 5 बार समझाऊंगा, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, बस फिर आपको प्रैक्टिस करना होगा। चलिए आइए बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या चीजें रह रहा होगा, है ना। आप देखिए सबसे पहले अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर, जैसे कि ये अभी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रखा है, मुझे इसका स्ट्रक्चर टोटली चेंज करना हुआ, ठीक है, मुझे अगर इसका स्ट्रक्चर चेंज करना हुआ तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए आपको आ जाना है कहां पर, तो ये ऐड के बटन पे, ये देखिए ये ऐड का बटन दिख रहा है, तो बस ऐड के बटन पे आ जाना है। कितना इजी तो प्रोसेस है ना। चलिए आइए करके देखते हैं। ऐड के बटन पे मैं क्लिक करता हूं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास खुलकर आता है और कैसे चेंजेस होता है। ठीक है, तो मैं एरो के बटन पे गया गाइस, प्लस के बटन पे मैं आता हूं एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई देते रहेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं। अब मुझे इस बॉक्स का कलर चेंज करना है, ठीक है, मुझे इस सॉरी इस बॉक्स का जो डिजाइन है वो चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, ब्लॉक 7, ब्लॉक 8, है ना, ये देख रहे हैं, या फिर बिग ग्रिड फ्लिक्स 1, बिग ग्रिड फ्लिक्स 2, बिग ग्रिड फ्लिक्स 3, ऐसा करके यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शन है ना। लगभग यहाँ पर जो है बिग ग्रिड साइड करके इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जैसे कि अभी देखिए ये स्ट्रक्चर चेंज है, मुझे दूसरा रखना है, जैसा भी रखना है उस पे आपको बस क्लिक कर देना। ये देखिए बिग ग्रिड टूल 10 पे मैं क्लिक करता हूं और ये देखिए इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हमारा हो जाएगा, जस्ट इस पे क्लिक करके प्लस एंड बिग ग्रिड 10। ठीक है, जस्ट ओके, जस्ट सॉरी, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस ये न्यू एड ऑन करने के लिए करते हैं ये वाले ऑप्शन पे। ठीक है, बिग ग्रिड 10 है, लीजिए मैं 10 पे क्लिक किया हूँ, ये देखिए स्टाइल हमारा चेंज हो गया। कहाँ पर से चेंज हो रहा है, फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ये देखिए ये हमारा एक्टिवेटेड रहता है तो यहाँ से चेंज हो रहा होगा। ठीक है, ये नया एड ऑन करने के लिए मान लेते हैं, अभी हमें नया एड ऑन करना रहा, हमारे टेम्पलेट में भी नहीं है और मुझे नया एड ऑन करना रहा, तब आप यहाँ से कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे बिग ग्रिड फ्लिक्स 10 है हमारा, तो हमने 10 किया। चलिए और कोई दूसरा करके देखते हैं कैसे हो रहा होता है। आइए, जैसे कि जस्ट हाँ, यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस ऑप्शन पे, ठीक है, एंड बिग ग्रिड फ्लिक्स 10 है। अब जैसे मुझे और कोई चेंज करना है, बिग ग्रिड फुल 10 है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। ये लीजिए हमारे यहाँ पर देख रहे हैं, 2 पोस्ट यहाँ पर है, एक बीच में है एंड 2 इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 2 इस तरीके से हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसा भी आपको डिजाइन रखना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। अब सेलेक्ट करने के बाद अब आपका क्वेश्चन ये आएगा सर कि यहाँ पर जैसे जो है ना हमें लाइक जो है पोस्ट लाइक जो है न्यू अपडेटेड है दिखाना है, तो बेसिकली न्यू अपडेट तो हमारा पोस्ट सारी कैटेगरी में हम लोग डालेंगे। ठीक है, मतलब कि कोई भी पोस्ट लिखेंगे तो उसको न्यू अपडेट में डालेंगे ही डालेंगे, है ना, क्योंकि वो न्यू अपडेट हमारे लिए हमारा रहेगा ही, हमारे पोस्ट के लिए, हमारे वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो उसको तो हम लोग डालेंगे ही। फिल्टर कैसे लगाते हैं नीचे ऑप्शन में मैं दिखाऊंगा, कि मतलब बस उसी रेलेवेंट, जैसे यहाँ पर हिंदी रेडियो में क्या है कि करंट अफेयर है, तो बस करंट अफेयर ही आना चाहिए, तो ये मैं करके अभी दिखाऊंगा। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि कैसे इसको एडिट करते हैं। ठीक है, एडिट करने के बाद अब जैसे कि इसका टाइटल का लेंथ, सारे पोस्ट का लेंथ हमें कितना दिखाई दे,
तो आप यहाँ से उसकी लेंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में भी बताया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है टाइटल का लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देख रहे हैं, है ना। एंड फिल्टर के ऑप्शन में गई बहुत सारी टाइप के फिल्टर हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमने अब क्या डाल रखा है, न्यू अपडेट डाल रखा है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पर नहीं करेंगे। एंड इसके बाद स्टाइल है, स्टाइल में हमें किसका फॉन्ट चेंज करना है, किसका फॉन्ट नहीं चेंज करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ यहीं से कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर मॉड्यूल MX25 फॉन्ट है, मुझे इसके फॉन्ट को जो है 25 में कर देता हूँ। तो ये देखिए जितने भी ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं, ठीक है, ये मॉड्यूल MX25 में आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा इतना बड़ा टेक्स्ट हो गया। अगर मुझे 0 कर लाइक 5 करना रहा तो ये 5 हो जाएगा, है ना। अगर मुझे यहाँ पर जो है 15 करना रहा तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर है मॉड्यूल MX19, मतलब ये जो बीच वाला बड़ा सा लाइक जो है यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला पोस्ट है, इसके लिए है। मतलब कि गाइस जहां पर भी आप क्लिक करेंगे ना, तो उसके अलग अलग सभी के सेटिंग्स खुल जाएंगे। आपको सेटिंग में क्या चेंजेस करना है पर्टिकुलर उसी वाले बॉक्स पे जाइए और कर लीजिए। जैसे मुझे इसका टाइटल चेंज करना हो तो मुझे मॉड्यूल MX19 पे जाना होगा। अब जैसे हो सकता है आपका क्वेश्चन कि सर ये कैसे पता चलेगा कि मॉड्यूल MX19 ही ये है ना। तो ये बेसिकली पता चलता है गाइस कि जैसे दो यहाँ पर ऑप्शंस यूज किया गया है। ठीक है, एक मॉड्यूल MX25 है, एक है मॉड्यूल MX19 है। तो आप एक में किसी में चेंज करके देख लीजिए, जो भी चेंजेस हो रहा है तो वो उसके ऑप्शन है ना। और जो लाइक जो है जो नहीं हो रहा है उसका जो रेस्ट बच गया वो है। ठीक है, ऐसे बेसिकली MX19 मतलब कि जितना छोटा ये जाते जाएगा ना उतना बड़ा ये पोस्ट वाला साइज होता जाएगा। अगर ये MX18 रहता तो इससे बड़ा पोस्ट होता है, अगर है ना। इसमें अगर कोई और लाइक जो है ये पोस्ट का ऑप्शन रहता डिजाइनिंग में और ये 18 रहता तो उससे बड़ा पोस्ट होता। मतलब जितना नंबर छोटा होगा ये पोस्ट का साइज उतना बड़ा होगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, इतना आसान है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से एडिट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट ये लिखे हुए हैं, ये सारे पोस्ट हम लोग बस डमी रखे हुए हैं गाइस। क्यों डमी रखे हुए हैं, क्योंकि इसलिए डमी रखे हैं, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पोस्ट एग्जैक्टली कैसे दिखेंगे। टाइटल का हमने अगर टेक्स्ट को बोल्ड किया है तो बोल्ड कैसा दिखेगा। अगर हमारे पोस्ट पे लाइक जो हम लोग ये वेबसाइट बना रहे हैं, यहाँ पर जो है ना हमारा डिफॉल्ट पोस्ट नहीं रहता, ये सब डिफॉल्ट पोस्ट नहीं रहता, तो हम लोग नहीं पता कर पाते, है ना, कि किस तरीके का हमारा जो है साइट दिखाई दे रहा होगा। तो अभी अगर है तो ये बहुत आसान तरीके से पता चल जा रहा है कि कैसा जो है हमारा वेबसाइट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमारे सारे एडिटिंग कंप्लीट हो जाएंगे जब हम लोग पूरा एडिट कर लेंगे गाइस। तो इन सभी को जितने भी रेस्ट पोस्ट हैं, ये सारे पोस्ट जितने भी डिफॉल्ट हैं उसको डिलीट करेंगे हम लोग और पूरा का पूरा अपने साइट को ब्लैंक कर देंगे और अपना शुरुआत से पोस्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। पोस्ट कैसे लिखा जाता है इस बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो पहले ही मत पूछने लीजिए लगिएगा कि सर आप पोस्ट कैसे लिखेंगे। ठीक है, जो भी चीजें यूज हो रहा है वो सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, वो सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ पर जस्ट बस क्या करना है, चेंजेस करना है। जो भी आप लाइक ऑप्शंस यहाँ पर डाल रहे हैं उस ऑप्शन में आपको एडिट करना है, दैट्स इट। और इससे ज्यादा प्रोसेस कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्ट नीचे की ओर मैं स्क्रॉल करता हूं और यहाँ पर डोंट मिस करके एक हमारा पहले से बन रखा है यहाँ पर, लाइक यहाँ पर जो है ना एक बिग ब्लॉक बन रखा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर डोंट मिस के जगह लाइक कि हमारे साइट में जो भी लाइक यहाँ पर है हमने कैटेगरी बनाया था। जैसे कि हमने बहुत सारे कैटेगरी बनाए, न्यू अपडेट बनाया हमने, हमने लाइक कि बनाया बायोग्राफी, और भी बहुत सारे ऐसे हमने क्या बनाया कैटेगरी बनाए। यहाँ पर आइए और कैटेगरी को आप देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सा कैटेगरी बनाया था। ठीक है, पोस्ट में कैटेगरी के ऑप्शन पे, ठीक है, ये देखिए हमारे पास सारे कैटेगरी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि हमारा अर्निंग नाम का एक क्या बन जाए, पर्टिकुलर एक जगह बन जाए जहां पर कि अगर मैं अर्निंग से रिलेवेंट पोस्ट डालूं तो वहां पर वो दिखाई दे रहा हो, है ना। कैसे करेंगे आइए ध्यान से एकदम समझिएगा।
ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बस अर्निंग से ही पोस्ट जो मैं लिखूँ वो तो हमारे वेबसाइट पे आए ही, लेकिन इस वाले सेक्शन में ओनली अर्निंग से ही रेलेवेंट पोस्ट आए और कोई भी दूसरा पोस्ट नहीं आए। कैसे करेंगे? बस एक छोटे से ऑप्शन का यूज करना है। जस्ट देखिए, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल पे आते हैं और हमने बताया गया कस्टम टाइटल से आप इसके टाइटल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इसके टाइटल को चेंज कर सकते हैं। तो जस्ट मैं कस्टम टाइटल पे आया हूं और मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? अर्निंग लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? अर्निंग लिख देता हूं। ये लीजिए, हमने अर्निंग लिख दिया, जस्ट अर्निंग लिख दिया, है ना। अर्निंग जैसे ही लिख दिया तो यहाँ पर हमारा ये अर्निंग दिखाई देना स्टार्ट हो गया। अब हमें अर्निंग के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है, तो यू कैन चेंज, यहाँ से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। देखिए, अब जैसे कि मुझे इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है, ठीक है। मुझे ग्रीन करना है, तो जस्ट मैं यहाँ से कलर को उठाकर इस पे ग्रीन पे ला दिया। ये देखिए ग्रीन हो गया हमारा, है ना। इसके टाइटल को गाइस, जो यहाँ पर अर्निंग है, इसको बोल्ड हमें करना है। तो बोल्ड करने के लिए कौन से ऑप्शन पे जाना होगा? स्टाइल के ऑप्शन पे आना होगा। और किसको बोल्ड करना है? ब्लॉक ब्लॉक फॉन्ट को ब्लॉक हमें जो है बोल्ड करना है, बड़ा करना है। मैं यहाँ पर 25 यहाँ पे डालता हूँ। ये देखिए अर्निंग हमारा बोल्ड हो गया। और इसको जो है मैं बोल्ड कर देता हूँ 700। ये लीजिए, ये बोल्ड हो गया, है ना। कितना आसान है। अगर आपको आपके फॉन्ट में जो आप चेंजेस कर रहे हैं, जो भी आपको लाइक करना है फॉन्ट में चेंजेस, ठीक है। और जिस भी लाइक जो है हेडिंग को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके स्टाइल के ऑप्शन पे जाइए और बोल्ड कर दीजिए। दैट्स इट। कितना तो आसान है, ठीक है। ये देखिए, अब इसके नीचे वाले ऑप्शन में हमें जैसे कि ये फ्लिक्स बॉक्स नहीं रखना है, ये डिफॉल्ट जो है वो हमें नहीं रखना है। तो मैं फ्लिक्स बॉक्स पे क्लिक करता हूँ गाइस, और जैसा भी हमें लाइक यहाँ से बॉक्स को सेलेक्ट करना है, उस तरीके का सेलेक्ट करके हम लोग दिखा सकते हैं अपने साइट पे, है ना। मुझे दिखाना है लाइक ब्लॉग 19, ब्लॉग 18, ब्लॉग 17, ब्लॉग 15, है ना। तो ये देखिए, मैं ब्लॉग 14 पे सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए कुछ अलग अब हमें दिखने लगा, है ना। और अगर मैं कोई और दूसरा करता हूँ, तो जस्ट ब्लॉग 14 से हटाकर मैं ब्लॉग जो है, और सॉरी, यहाँ से हटाकर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं गाइस, जस्ट ब्लॉक 2 को, ठीक है। ये देखिए ब्लॉक 2 हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ब्लॉक 2 हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से एकदम सिंपल सा प्रोसेस है कि हम लोग चेंजेस कर रहे होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने तो ये कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने चेंजेस कर दिया कि कैसा हमें इसका जो है लुक दिखना चाहिए, है ना। ये जो ब्लॉक है वो कैसा दिखना चाहिए, हमने ये चेंजेस कर दिया। अब हमें क्या करना है? बस एकदम सिंपल सा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, वो जो हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 5 दिखाई दे रहे हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो एक पहला ये है, दूसरा इसके नीचे है, तीसरा इसके नीचे है, चौथा ये है, पांचवा ये है। बट मैं चाहता हूं कि हमारे पास जो पोस्ट दिखाई दे रहे हैं guys, वो हमें 6 दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वो भी ऑप्शन है, लिमिट पोस्ट नंबर, ठीक है। तो हमें कितना लिमिट लगाना है? मैं दिखाना चाहता हूँ 6 दिखाना चाहता हूँ, लीजिए 6 दिखेगा, है ना। हमें जो है कितना दिखेगा? 6 दिखेगा। एक यहाँ दिख रहा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। अगर मुझे 8 दिखाना रहा, तो ये लीजिए 8 पे मैं क्लिक कर दिया, 8 हमने यहाँ पे डाल दिया। तो हमारा यहाँ पर 8 पोस्ट दिखाई देने लगे, ठीक है। यहाँ पर हमें 8 पोस्ट जो है दिखाई देने लगे। अब देखिए ध्यान से एक प्रोसेस को समझ लीजिएगा, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन डाला है किस चीजों का? अर्निंग का। मैंने यहाँ पर क्या डाला है? अर्निंग डाला है। तो हमें अर्निंग का ही पोस्ट यहाँ पर दिखाना है। जब मैं पोस्ट लिखूंगा इन फ्यूचर, आगे मैं जो है क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे पोस्ट लिखा जाता है। और पोस्ट लिखते समय गाइस, आइए पहले हम लोग इसको क्लियर समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, जब भी ब्लॉगिंग करते हैं, जब भी पोस्ट लिखते हैं अपने साइट पे, ठीक है, पोस्ट लिखते हैं, तो उस टाइम पोस्ट लिखते टाइम हमें सेलेक्ट करना होता है
कि ये जो पोस्ट है, हमने एक पोस्ट लिखा है हाउ टू मेक मनी, ठीक है। हमने ये एक पोस्ट लिखा हाउ टू मेक मनी, ठीक है। तो अब जब हम लोग पोस्ट इसका लिख रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पर लाइक कौन से इसको कैटेगरी में डालना है, ठीक है। हमें इसको कौन से कैटेगरी में डालना है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, कौन सा कैटेगरी में डालना है वो हमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब जैसे कि लाइक जो है ना, हमें इसे किसी दूसरे पोस्ट में, जैसे मान लेते हैं हमने बनाया कौन कौन सा पोस्ट, ब्लॉगिंग बनाया, ठीक है, ब्लॉगिंग बनाया, अर्निंग बनाया, ठीक है, अर्निंग हमने बनाया, और हमने बनाया गाइस लेकिन और भी बहुत सारे बनाए। चलिए एक बार देख लेता हूँ कौन कौन सा बनाए, ताकि क्लियर समझ में आ जाए एकदम। न्यू अपडेट बनाया, जॉब्स बनाया है, और करियर बनाया है, ठीक है। हमने बनाया क्या, न्यू अपडेट, न्यू अपडेट, है ना, करियर हमने बनाया, एंड हमने बनाया जॉब्स, है ना। तो ये सारे हमने क्या बनाया, ये सारे हमने लाइक कैटेगरी बनाए हैं गाइस, ठीक है। अब हमें चाहिए कि ये जो हाउ टू मेक मनी है ना, ये कौन से कैटेगरी में सेलेक्ट करना होता है बेसिकली, कि कौन से कैटेगरी में दिखाना। तो मैं सेलेक्ट करूंगा कौन से कैटेगरी को, मैं सेलेक्ट करूंगा और लाइक अर्निंग को। जब यहाँ पर अर्निंग सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो ये वाला पोस्ट जो है बस अर्निंग सेक्शन में ही दिखाई देगा। मतलब कि यहाँ पर अपने वेबसाइट में, ठीक है, हम लोग अपने वेबसाइट में यहाँ पर जैसे अर्निंग का सेक्शन बना रहे हैं, तो यहीं पे दिखाई देगा, और कहीं पर भी हमारे ब्लॉग में नहीं दिखाई देगा, ठीक है, और कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। इन केस इस लाइक कैटेगरी को हमें दो दो इस वाले पोस्ट को दो दो कैटेगरी में दिखाना है। एक तो मैं अर्निंग में कर ही दिया, और दूसरा हमें न्यू अपडेट में दिखाना है। तो आप भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप किसी दो भी कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तीन कैटेगरी सेलेक्ट करना रहा आपको, अगर आपकी चॉइस है तीन कैटेगरी की, ये पोस्ट तीनों कैटेगरी में जाना चाहिए, देन आप कर सकते हैं, ठीक है। देन आप तीनों कैटेगरी को गाइस सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं मान लेता हूँ हाउ टू मेक मनी जो है न्यू अपडेट में भी दिखा रहा हूँ, अर्निंग में भी दिखा रहा हूँ, एंड जॉब ये करियर में भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों जगह पर अब दिखाई देगा। अगर मैं एक जगह सेलेक्ट करूंगा तो ओनली वन प्लेस पर दिखाई दे रहा होगा। हमें सेलेक्ट करना होता है, और इसी का गाइस कैटेगरी फिल्टर लगता है किस पे, कैटेगरी फिल्टर लगता है हमारे साइट पे, ठीक है। कैसे लगता है आइए बता देता हूँ, एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाइएगा। जैसे ये हमने अभी ग्रिड बना लिया, ठीक है, ब्लॉग हमने यहाँ पर बना लिया। बस एक बार क्लिक कीजिए, फिल्टर का एक ऑप्शन दिखेगा, एंड यहाँ पर ऑल कैटेगरी दिखेगा। हमें किस चीज का फिल्टर लगाना है, हमें लगाना है अर्निंग का। तो मैं अर्निंग के बटन पे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर अर्निंग के बटन पे क्लिक करूंगा गाइस, तो यहाँ पर सारे पोस्ट हट जाएंगे। सारे पोस्ट क्यों हट जाएंगे, क्योंकि हमने अब इसको लाइक यहाँ पर हमने इसको सेटिंग्स को चेंज कर दिया है। हमने इसको दिया कि बस आपको यहाँ पर अर्निंग ही दिखे। हमने क्या दिया इसको लाइक ऑप्शन, कि बस यहाँ पर भाई अर्निंग का पोस्ट दिखे। हमने ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये हम देखेगा कि अर्निंग से रेलेवेंट तो कोई पोस्ट ही अभी तक नहीं लिखा हुआ है। हमने तो बस कैटेगरी बनाया है ना, पोस्ट तो अभी नहीं लिखा है ना। तो जैसे ही मैं अर्निंग के बटन पे लीजिए मैं क्लिक करता हूं, हमारे पोस्ट पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया, है ना। ये पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया। क्यों हो गया, क्यों हटा दिया इसने सारे पोस्ट को, क्योंकि इसका अर्निंग जो है हमारा कहीं पर भी नहीं था, कोई भी कैटेगरी में अर्निंग सेलेक्ट नहीं था। तो दैट्स वाई यहाँ से सारे पोस्ट हट गए हैं। इन केस अगर मुझे लाइक अर्निंग में रखना होगा, तो कैटेगरी में जाकर किसी पोस्ट में जाकर हमें उसका कैटेगरी को अर्निंग करना होगा। आइए डिफॉल्ट वाले को करके दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जितना भी आप सेटिंग करेंगे, ठीक है, जितना भी आप सेटिंग करेंगे उसको सेव के बटन पे क्लिक करके आप यहां से सेव ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितना भी आप चेंजेस करें वो रह जाए। अदरवाइज आप सेव के बटन पे क्लिक नहीं करते हैं
तो आपका जो है हो सकता है कि लाइक जो भी आप काम करें वो पूरा का पूरा काम वेस्ट हो जाए, ठीक है, अगर सेव आप नहीं करेंगे तब। चलिए, अब यहाँ पर जैसे हमने अर्निंग सेलेक्ट कर लिया तो अर्निंग अब हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। चलिए कैसे दिखेगा, कैटेगरी में मैं एक डिफॉल्ट पोस्ट जो पहले से पोस्ट लिखा हुआ है, देखिए ऑल पोस्ट पे मैं आता हूँ, ये गाइस यहीं से पोस्ट लिखते हैं, ठीक है, पोस्ट पे मैं आ गया और किसी एक का जो है ना कैटेगरी चेंज कर देते हैं। ये देख रहे कैटेगरी का ऑप्शन है और सारे अभी अनकेटेगराइज हैं, सारे अनकेटेगराइज हैं। किसी एक का कैटेगरी मैं चेंज करता हूं, ऑनलाइन अर्न करता हूं और फिर देखता हूं कि क्या हमें एग्जैक्टली उस प्लेस पे जो हमने प्लेस बनाया है वहां पर वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। आइए देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो जस्ट यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ गाइस, ठीक है। क्विक एडिट एक ऑप्शन होता है जिसमें कि तुरंत तुरंत आप चेंज कर सकते हैं। क्विक एडिट पे ही चलते हैं, ठीक है। ये देखिए क्विक एडिट पे हमने किया, कैटेगरी आ गया। मैंने कौन सा कैटेगरी कहा गाइस, मैंने कहा अर्निंग, तो मैं अर्निंग पे क्लिक कर रहा हूं। ये देखिए अर्निंग पे ही क्लिक किया हूं, ठीक है, ध्यान से एकदम देखिए। अपडेट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। एक हमारा लियोन करके जो है एक ब्लॉग है जो कि हमने अर्निंग में इसको डाल दिया है, ठीक है। ये जस्ट बस गाइस आपको बताने के पर्पज से मैंने इसको कर रखा है, किया है, ठीक है। बेसिकली ये अर्निंग से रेलेवेंट पोस्ट है नहीं, ठीक है, ये डिफॉल्ट पोस्ट है, इसको हम लोग डिलीट ही करेंगे आगे चल के, ठीक है। अब आइए यहां पर देखिए, अर्निंग, जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर हमारा एक पोस्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मैं इस पोस्ट को रिफ्रेश करूंगा देन उसके बाद आपको यहां पर दिखेगा क्या, एक पोस्ट दिखेगा। चलिए आइए करके दिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा। रिफ्रेश के बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं और आप देखेंगे तो यहां पर हमारा एक पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए अभी अर्निंग में एक पोस्ट दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इसका कैटेगरी चेंज कर दिया है, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये दिख रहा है गाइस, ठीक है। इन केस आप कभी भी फ्यूचर में पोस्ट लिखते हैं और उस पोस्ट का कैटेगरी चेंज करेंगे तो कैटेगरी आपका जिस तरीके से फिल्टर रहेगा उसी तरीके से आपको यहाँ पर पोस्ट दिखाई दे रहे होंगे। यहां तक अगर आप क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएगा, इस फास्ट 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 ना चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग यहां तक क्लियर हैं, फास्ट ना चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग यहां तक क्लियर हैं, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस। देखिए एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ओके, परफेक्ट। एंड गाइस प्रैक्टिस पे तो डिपेंड करता ही है ना, प्रैक्टिस पे तो डिपेंड करता ही है कि किस लेके जो है क्या क्या ऑप्शन है ना। ओके चलिए, अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। एंड इसके बाद चैट बॉक्स को ऑफ करने के बाद अब आइए ध्यान से एकदम समझिएगा, एकदम ध्यान से। अब जैसे हमने यहाँ पर अर्निंग डाला है, अब दूसरी पोस्ट लिखेंगे तो यहाँ पर इसके बगल में आएगा, तीसरी पोस्ट लिखेंगे तो इसके नीचे आएगा, चौथी पोस्ट लिखेंगे तो इसके नीचे आ रहा होगा। मतलब जितना हमने सेलेक्ट कर रखा है वो सारे पोस्ट यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको एडिट करना है, चेंजेस करना है, ठीक है। अब इसके जस्ट बगल में आपको स्टे कनेक्टेड दिखाई दे रहा होगा। फिल्टर का ऑप्शन सभी लोग को समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया है चलिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर अर्निंग से रेलेवेंट हमें पोस्ट लिखना है, आप कुछ से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अर्निंग ही लिखिएगा, ठीक है। आप अगर फाइनेंस से लिख रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर आप लिख दीजिए आईपीओ, है ना, यहाँ पर लिख दीजिए आप आईपीओ, ठीक है, आईपीओ आप लिख दीजिए। अब आपको आईपीओ से रेलेवेंट पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाना है, इस पे क्लिक कीजिए। फिल्टर के ऑप्शन, जस्ट यहाँ फिल्टर दिख रहा है, फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और कैटेगरी में आपका आईपीओ कैटेगरी बनाए होंगे तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आईपीओ से रेलेवेंट पोस्ट अब यहाँ पर दिखेगा। कभी भी आप इन फ्यूचर अपडेट करते हैं पोस्ट तो आपको ये आईपीओ यहाँ पर दिख रहा होगा। हाँ, वन मोर थिंग गाइस, ये जितना भी हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं अपने साइट पे ये वन टाइम है, ऐसा नहीं कि बार बार हमें करना है।
ये बस ओनली वन टाइम के लिए है। अभी मैं कर दिया हूं, हमारी पूरी वेबसाइट बन गई है, दैट्स इट। अब आगे हमें कुछ नहीं करना, आगे बस पोस्ट लिखना है और उसको अपडेट करना है, उसका एसईओ करना है, ठीक है। पोस्ट लिखना है, उसको अपलोड करना है, एसईओ करना है, पोस्ट लिखना है, अपलोड करना है, एसईओ करना है, ठीक है। बस इतना ही काम रहेगा, इतना, ये सब जितना मैं बता रहा हूं ये नहीं रहेगा। इन केस आपको अगर अपनी वेबसाइट को अपडेट करनी रहे, आपके स्ट्रक्चर अपडेट करने रहे, है ना, देन जाकर आप अलग अलग लाइक जो है आउटफिट, अलग अलग लुक आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको देना है जब भी आप अपडेट कर रहे हैं। अपडेट जरूरी होता है तो थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। अब ज्यादा भी मत कर दीजिएगा कि पूरा स्ट्रक्चर एकदम पहले कुछ और था, 5 दिन के बाद कुछ और देख रहे हैं, 10 दिन के बाद कुछ और देख रहे हैं, तो यूजर उसमें कंफ्यूज हो जाता है, गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है आपके स्ट्रक्चर से, है ना। तो जो आपने एक बार बना दिया बस उसमें बेसिक चेंजेस कीजिए, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ऐसे कभी भी आप चेंजेस कर सकते हैं, आपके लाइक अकॉर्डिंग है, आप लाइक जो है ये कर रहे होते हैं कि हमें कब चेंजेस करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, कि कब आपको करना है कब नहीं करना है ना। बट ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ ये एक बार सिंगल प्रोसेस है बस, उसके बाद आपको नहीं दोहराना बार बार, ऐसा नहीं कि बार बार ये प्रोसेस करना ही होगा, ठीक है। चलिए, अब आइए एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। मैं आगे की प्रोसेस को अब बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्या, स्टे कनेक्टेड करके, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? स्टे कनेक्टेड, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये स्टे कनेक्टेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग जो है कैसे चेंज करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे तो उसका प्रमोशन सोशल मीडिया पे तो करेंगे ही करेंगे, है ना। फेसबुक पे हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, बहुत सारी जगह बनाएंगे। अगर मान लेते हैं हम लोग कोई बिजनेस भी करते हैं तो उसका अलग अलग अकाउंट तो बना के रखते हैं ना, जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, है ना। आप देखेंगे तो फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेजेस भी बनते हैं, है ना। तो आप अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट में भी आप इस तरीके से बनाते हैं गाइस, और उस पेजेस को कनेक्ट करने के लिए आप यहां से उसको कनेक्ट कर सकते हैं स्टे कनेक्टेड के ऑप्शन से। आइए बता देता हूं कैसे होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। इस पे आपको क्लिक करना है, जो हमने सेटिंग बताया है वही सारे सेटिंग आपके पास फिर से एक बार खुलकर आ जाएगा। जितने बार आप क्लिक करेंगे उतने बार कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड खुलकर आता दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जैसे कि स्टे कनेक्टेड है, तो इस स्टे कनेक्टेड को अगर आपको चेंज करना है तो हमने बार बार बताया गया, इस कस्टम टाइटल यहाँ दिखाई दे रहा है, स्टे कनेक्टेड खुद ही आपको दिख जाएगा कि लिखा हुआ है, तो आपको चेंज करना है तो जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है और चेंजेस कर देना है। मैं स्टे कनेक्टेड की जगह मैं चाहता हूं कि लिख दूं सोशल मीडिया प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं सोशल मीडिया, ठीक है। चलिए, ये हमने लिख दिया सोशल मीडिया प्रोफाइल, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन हैं फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, है ना। कैसे कनेक्ट करते हैं ध्यान से समझिए, प्रोसेस एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है, नीचे सभी ऑप्शंस दिखाई देंगे गाइस, ठीक है। देखिए, यहाँ पर फेसबुक आईडी है एंड इसके बाद फेसबुक फिक्स काउंट है। फेसबुक आईडी में आपको आईडी डालना होगा। कैसे डालेंगे, आइए मैं अपना आईडी एक बार खोल के दिखाता हूँ, क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर facebook.com पर आ गया एंड हमारे आईडी का नाम है टेक रणधीर रावत करके, ये देखिए एंटर प्रेस करता हूँ, टेक रणधीर रावत, ठीक है। तो आईडी का मतलब ये होता है कि बस आप अपना जो यूजर नेम है उसको उठा के डालिए। अगर कहीं पर यूआरएल बोला जाएगा तो ये पूरा यूआरएल होता है, मैं एक जगह यूआरएल के भी बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी समझिए, अभी मैंने आईडी के बारे में बोला है तो बस ओनली टेक रणधीर रावत, बस इतना मैं उठा रहा हूं, और अपने फेसबुक आईडी पे ये जो हैशटैग लगा हुआ है यहाँ पर उठाकर मैं रख दिया, ये लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया टेक रणधीर रावत। अब इसमें हमें फिक्स्ड काउंट दिखाना है, किसके,
तो फिक्स काउंट हमें आप मान लेते हैं यहाँ पे फॉलोअर्स का हमें दिखाना है, तो 7.2 के है, तो मैं यहाँ पर 7.2 के डाल देता हूँ। ये अपने अकॉर्डिंग गाइस दिखा सकते हैं कि कितने फैंस है, नहीं है, ये मैनुअल प्रोसेस है, ठीक है। आप ज्यादा दिखाना चाहते हैं ज्यादा दिखा सकते हैं, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है, ठीक है। जितना है बस उतना ही दिखाइए, ठीक है। 7 पॉइंट जितना भी है 300 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। ट्विटर आईडी सेम टू सेम डालना है। यूट्यूब आईडी, आइए यूट्यूब आईडी भी मैं डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब, एंड ये देखिए टेक रणधीर हमारे यहाँ पर आ रहा है। तो सिंपल यहाँ से ऑप्शन को मैंने इसको कॉपी किया है, और जाकर यहाँ पर हमें हैशटैग को हटाकर इसको पेस्ट कर देना। ये लीजिए यूट्यूब का भी लिंक हमारा लग गया। अभी मैं क्लिक कर करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। हमें इंस्टाग्राम का भी लगाना है, तो नीचे आइए, इंस्टाग्राम भी दिख रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया दिख रहे हैं। इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, टिकटॉक हो गया, है ना। एंड इसी के बाद गाइस फ्री कस्टम यूआरएल भी आप डाल सकते हैं, ट्विटर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको दिखाना है आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम चाहिए, तो इंस्टाग्राम का भी ये देखिए टेक रणधीर अंडरस्कोर है। एक बार यहाँ से मैं करके आप लोगों को दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम भी। ये देखिए इंस्टाग्राम हमारा आ रहा है, मैं एंटर प्रेस करूंगा इस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम का आईडी आ गया। मैं बस इसके यूआरएल, ये जो सॉरी इसका जो आईडी है उसको बस कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस इसके लेके जो है यहाँ पर इसको कॉपी कर रहा हूँ, जो हमारा आईडी है, ठीक है, टेक अंडर स्कोर रणधीर करके है, ठीक है। तो मैंने इसको बस कॉपी किया है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही पेस्ट करूंगा यहाँ देखिएगा इंस्टाग्राम भी आ जाएगा। ये देखिए जस्ट यहाँ पर हमने पेस्ट किया है, ये देखिए इंस्टाग्राम भी हमारे यहाँ पर आ गया, ठीक है। इंस्टाग्राम भी हमारे यहाँ पर आ गया। कितने फॉलोवर है हमारे इंस्टाग्राम पे वो आपको लिखना है, तो लिख दीजिए। मैं यहाँ पर 1540 कर देता हूँ, लगभग 1.5 लाख के आसपास कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा ये 1.5 लाख हो गया, ठीक है। अब बस आपको करना क्या है, सेव के बटन पे क्लिक कर देना, सेव ऑल के बटन पे क्लिक कर देना। अगर इसके स्टाइल में कुछ चेंजेस करना है तो आपको स्टाइल के बटन पे जाना है और यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ब्लॉक हेडर लाइक जो है इसके, ये जो हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल दिख रहा है इसके टाइटल को ये जो चेंज करना है, तो ब्लॉग हेडर पे जाइए और यहाँ पर 20 मैं डाल देता हूँ। ये देखिए ये बड़ा सा लिख कर आ गया। बोल्ड करना है तो जस्ट यहाँ पर ये ऑप्शन पे आइए और बोल्ड कर दीजिए, ये लीजिए बोल्ड हो गया, है ना। तो आप कुछ इस तरीके से गाइस बहुत आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। चलिए मैं अभी सेव के बटन से फिर से एक बार क्लिक कर देता हूं। जितने बार आप अपने वेबसाइट में कुछ भी छोटा सा भी माइनर चेंजेस भी कीजिएगा, देन आपको सेव के बटन पे क्लिक करना ही करना है, ठीक है। माइनर सा भी अगर आप चेंजेस करते हैं, माइनर सा भी अगर आप अपडेट करते हैं तो आपको सेव करना होगा, नहीं करेंगे तो आपको प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा होगा अपडेटेड, ठीक है। चलिए अब मैं अपने साइट को एक इनकॉग्निटो टैब में ओपन कर लेता हूं गाइस, या फिर कोई नया टैब में ओपन कर लेता हूं। क्या हमने जो बनाया है, हमने जो सोशल मीडिया का लिंक डाला है, एग्जैक्टली हमें वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए मैं कंट्रोल बी के बटन पे पेस्ट करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं, ठीक है। ये लीजिए हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए नीचे की ओर स्क्रॉल करता है, एंड सॉरी ये पोस्ट पे क्लिक हो गया, हाँ। नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए आईपीओ आ गया हमारा, ये देखिए हमने जो बनाया था। और सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल बनाते हैं यहाँ दिख रहा है। चलिए मैं फेसबुक के बटन पे क्लिक करता हूँ गाइस, और देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली फेसबुक हमारा ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए मैं इस पे क्लिक किया हूँ, ये देखिए हमें कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया, ये हमारे फेसबुक पे रिडायरेक्ट कर दिया है ना। अब चलिए फेसबुक तो हो गया, नीचे इंस्टाग्राम पे आते हैं, मैंने क्लिक किया, देखता हूँ इंस्टाग्राम पे रिडायरेक्ट होता है या नहीं होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको इंस्टाग्राम पे ये रिडायरेक्ट होता हुआ दिखेगा। और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पर क्या है, यूट्यूब है। चलिए मैं यूट्यूब के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये यूट्यूब भी खुलकर आ गया है। चलिए जब यूट्यूब पे हम लोग आ ही गए हैं तो एक काम कर लेते हैं, ये रहा हमारा यूट्यूब का लिंक, जाइएगा और
जो है बहुत सारे गाइस हमने यहाँ पर वीडियो डाल रखे हैं वेबसाइट से, रेलेवेंट पेज, लैंडिंग पेज, गूगल लाइक रैंकिंग। और मैं इस पे सीरीज भी लाने वाला हूँ, ठीक है। मैं सीरीज भी लाने वाला हूँ एक वेबसाइट डेवलपमेंट का टोटल, कि किसी भी टाइप का वेबसाइट अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। हम यूट्यूब चैनल है हमारा, जाकर आप वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो डालते रहता हूँ, कुछ ना कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा ही, ठीक है। आपके मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे आप फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं। बहुत सारे हमने यहाँ पर वीडियो बना रखे हैं गाइस, ठीक है। बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे, ठीक है। गूगल के टॉप पेज पे कैसे रैंक कराएं, है ना। और अपडेटेड कौन अपडेट, कोर अपडेट के बारे में हमने बताया, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में अपडेटेड। अभी इधर नहीं कंटिन्यू हूँ, बट इधर आगे से अभी मैं सीरीज लाने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ बेहतर आप सीख पाएंगे, है ना। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है ना। ये सब कुछ हमने यहाँ पर समझ लिया गाइस। और अगर मैं अभी नीचे चलता हूँ तो ये एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी पोस्ट वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। ये सब कुछ अभी भी पड़े हुए हैं। तो ऐसा करते हैं, जितना भी अब रेस्ट हमारा बच गया है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। जितना हमारा रेस्ट बच गया है वो हम लोग अगले क्लास में कर रहे होंगे गाइस, नहीं तो ज्यादा होच पोच हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। अभी बहुत सारा कुछ इसमें बाकी है। चलिए एक ओवरव्यू बताता हूँ क्या क्या बाकी है, नहीं तो हो सकता है आप वही क्वेश्चन फिर पूछिए कि ये कैसे करें, है ना। देखिए, अभी हम लोग पूरा फुटर डिजाइन करेंगे, लोगो फुटर का। ये जो छोटा सा अबाउट अस है, फॉलोअर्स का बटन है, कॉपीराइट का क्लेम है, जो पेजेस हैं, ठीक है, वो पेजेस डिजाइन करेंगे। एंड ऑल गाइस, यहाँ पर लाइक जो है हमारा हेडिंग में, जैसे हिंदी रेडियो पे आता हूँ तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ब्लैक येलो करके हमारा बॉर्डर्स एंड ये सब है, बोल्ड है ना। सर्च का बटन है, कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है ना। पीछे आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन रखा है। तो पूरी की पूरी ये डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। कल के क्लास में बेसिकली हम लोग जो है डिजाइनिंग के तो बारे में देखेंगे ही। हेडर एंड ऑल्सो गाइस, हेडर एंड फुटर एंड ऑल्सो डिजाइनिंग, कलर टेक्स्ट, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग कल के क्लास में देख रहे होंगे, ठीक है। कल के क्लास में हेडर फुटर डिजाइनिंग कैसे बोल्ड करते हैं, कैसे कलर चेंज करते हैं, जैसा भी करना है, जिस भी तरीके का रखना है, कैसे हम लोग ये वाला लाइनिंग स्क्रॉलर कैसे लगाते हैं, वो अगले क्लास में सीख रहे होंगे। आई होप गाइस कि आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे जो है चैट बॉक्स में बताया गाइस, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स। ओके परफेक्ट। चलिए, बहुत ही इजी तरीके से, इतना इजी तरीके से फिर कहीं नहीं सीखने को मिलेगा, है ना। ओके परफेक्ट गाइस। ओके, एंड सो अब देखिए, जो भी चेंजेस कीजिएगा, हो सकता है कहीं कहीं पे टेक्निकल लाइक जो है ग्लिचेस आए, है ना। और कहीं कहीं पे जो है प्रॉब्लम्स आए, तो प्लीज आप हमारे टीम से जरूर कनेक्ट कीजिए, है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पर कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज आप हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। वो आपको जो है हेल्प कर रहे होंगे आपके वेबसाइट में, ठीक है। हो सकता है कि आप तुरंत अगर कॉल करें तो रिस्पॉन्स कभी कभी समटाइम किसी से कनेक्ट रहते हैं तो नहीं मिल पाता है, तो प्लीज ऐसा कीजिएगा कि आप जो है हमारी थोड़ी देर के बाद कनेक्ट कीजिएगा, है ना। चलिए, एंड इसके बाद अभी तक भी जिन्हें टूल्स नहीं मिला, ऐसे तो सभी लोगों को कॉल भी चला गया है, और टूल्स अगर अभी भी नहीं मिला है तो प्लीज आप जो है चैट बॉक्स में नंबर डालिए फास्ट गाइस। जिन्हें टूल्स नहीं मिला है, जो फुल पेमेंट किए टूल्स नहीं मिला है, उन लोगों को, जो हाफ किए उन्हें तो नहीं मिला होगा, है ना। सेकेंड पेज हेडर एडिट, सेकेंड पेज नहीं, एक पेज पे ही करेंगे, सारे पे हो जाएगा, है ना। सारी क्लास का लिंक आपके ग्रुप में है, सो प्लीज आप एक बार चेंज जरूर देख लीजिएगा। सारे क्लास का लिंक आपके ग्रुप में है, ठीक है। सारी क्लास का लिंक आपके ग्रुप में है, सो प्लीज एक बार चेक कीजिएगा। एक बार फिर से मैं डाल भी दूंगा 1 2 3 4 ऐसा करके, ठीक है। चलिए,
इन केस गाइस हो सकता है टूल्स के वजह से आपका थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट्स छूटा हुआ होगा, तो मैं जो है कोई एक क्लास प्रिपेयर कराता हूँ जिसमें कि सारी चीजों को कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर छूटा हुआ होगा तब पहले मैं वेरीफाई करूंगा तब, है ना। ओके। ओके परफेक्ट, ऑलमोस्ट सभी लोग क्लियर हैं। चलिए अभी मैं आप चैट बॉक्स को ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए सारी क्लास का लिंक जो है मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। एंड गाइस प्लीज आप जो है हमारी टीम से जरूर कनेक्ट कीजिए अगर आपके कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अगर प्रॉब्लम क्वेश्चन और लेते भी है तो ऐसे बेसिकली मैं लेता रहता हूँ जनरली क्वेश्चन, बट काफी ज्यादा डिले हो जाते हैं, है ना। तो दैट्स वाई आप हमारी टीम से, हमने सपोर्ट सिस्टम दे रखा है, तो प्लीज आप उनसे पहले तो, ऐसा नहीं कि तुरंत अगर नहीं कुछ हो रहा है तो तुरंत कॉल कर दीजिए, है ना। आप खुद से उसके बारे में रिसर्च कीजिए। देखिए ये सबसे मतलब लर्निंग का जो है ना एक सबसे बहुत अच्छा पॉइंट है गाइस, कि अगर कुछ चीजें नहीं आ रहा है तो उसके बारे में रिसर्च कीजिए आप, ठीक है। रिसर्च करेंगे ना तो आपको और एक नया चीजों के बारे में पता चलेगा। हमने इतना अगर सीखा है, हमने अगर इतना लाइक की चीजों को एक्सप्लोर किया है तो वो कैसे किया। ऐसा नहीं कि हमें इश्यू नहीं आता था, हमें भी बहुत, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ब्लॉगिंग आखिर होता क्या है, कैसे स्टार्ट किया जाता है ना। हमने सारा कुछ क्या किया, सारा कुछ हमने सीख सीख के चैट जीपीटी का हेल्प लिया, हमने हेल्प लिया यूट्यूब का, हमने गूगल का हेल्प लिया, ठीक है। तो वहां से हम क्या करते गए, सीखते गए। और जब भी किसी एक चीजों के बारे में ये देखिएगा कि जब भी किसी एक चीजों के बारे में आप खोजने जाइएगा तो दो चीजों के बारे में और खुद पता चल जाएगा कि अच्छा ये भी चीजें होता है, ये भी होता है ना, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए कि खुद से पहले आप जो है रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए, खुद से आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। नो डाउट हमारे पास सपोर्ट टीम है, आप उनसे प्रॉब्लम अगर कोई आ रहा है तो रिजॉल्व करा सकते हैं। बट अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्यादा लाइक जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग्स एक बार देखिए, है ना, दोबारा कोशिश कीजिए, 3 बार कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है देन आप कनेक्ट कीजिए, है ना। देन आप प्रॉपरली समझ पाएंगे बहुत इजी और आसान तरीके से, है ना। चलिए सो प्रॉपर गाइस प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, क्लासेस को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो मैं फिर से बता दे रहा हूं एक दूसरे से इंटरलिंक है, कहीं पे मिस करेंगे तो आपका फिर समझ में आना बंद हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज आप क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए, हमारे पास अटेंडेंस बन रहा है, जो लाइक की क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मनीष सर ने भी ऐसा पहले भी बताया है कि फिर हम लोग आगे कुछ नहीं करा पाएंगे, है ना। आगे दैट मीन्स कि अगर आप कहेंगे कि हमें जॉब लगवा दीजिए सर, तो कोई स्किल होना चाहिए तभी तो जॉब लगवाएंगे ना, नहीं तो कैसे लगवा रहे होंगे, है ना। कोई स्किल तो होना चाहिए, तो स्किल ही तो हम लोग सिखा रहे हैं, और आप इसी को मिस करेंगे तो फिर कैसे जॉब लगाएंगे, है ना। कहीं तो कोई तो आपको ऐसा नहीं रख लेगा ना कि कुछ भी स्किल नहीं है फिर भी रख लिए, है ना। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट वीडियो को दो दो अटेम्प्ट कीजिए, है ना। हो सकता है आपको वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं सीखना हो, नहीं करना हो, बट ये डिजिटल मार्केटिंग का गाइस पार्ट है, ठीक है। अगर नहीं भी स्पेशलिस्ट आपको सोशल मीडिया का बनना है, फिर भी आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए, किसी भी डिजिटल एजेंसी में काम करने के लिए, है ना। तो इतना नॉलेज होना चाहिए तब जाकर आप काम कर पाएंगे, है ना। तो प्लीज गाइस प्रॉपरली ध्यान से एकदम क्लासेस को कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी तरीके से, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी जगह पर क्लासेस कर रखा है, इतने आसान तरीके से कहीं नहीं समझाया जाता है, आप जाकर देख भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लासेस को कंटिन्यूअसली कीजिए, रिकॉर्डिंग्स को देखिए, है ना। जो तब आपको बेहतर जो है लाइक कि अच्छे तरीके से सीख पाएंगे बेसिकली, है ना। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड जिनके भी क्वेश्चन होंगे तो प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम से जरूर कनेक्ट कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। पेज पे नहीं एडिट हो रहा है, ओके कोई बात नहीं। एक न्यूज़पेपर का जो है ना, हो सकता है एक किधर छोटा सा आ रहा होगा कोड करके, वो मैं अगले क्लास में बता दूंगा, ठीक है। ऐसे तो अभी टेक टीम अगर कुछ आ रहा है तो प्लीज आप हमारे इससे टेक टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, है ना।
ओके परफेक्ट। जो डेटा डेटा का हम लोग अलग काम देख रहे होंगे है ना, अभी रहने दीजिए। ओके, मैं अपनी एजेंसी के लिए देखिए एसईओ फ्रेंडली नाम, कोई एसईओ फ्रेंडली ऐसे होता नहीं है, उसको आप बनाएंगे तो बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा कोई नाम देख रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि डिजिटल उसमें आए, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि लोग यही सर्च करते हैं और कीवर्ड यही है ना। ऐसे आपने जो नाम रखा है वो बहुत यूनिक है, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है। आप इसको बस ब्रांड बना लीजिएगा तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। मेरे अकॉर्डिंग नाम बहुत अच्छा है। इस पे आपको काम करना होगा, कीवर्ड पे काम करना होगा, है ना। पोस्ट जो आप लिखेंगे, ब्लॉग लिखेंगे, वेबसाइट जो बनाएंगे, उस पर काम करना होगा, दैट्स इट। नाम बहुत ही अच्छा और एक प्रोफेशनल नाम है ना। ठीक है सर, फुल हिंदी में कैसे होगी? फुल हिंदी में जैसे हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं, बस जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको हिंदी में कर देंगे, है ना। टास्क दे रहे हैं, बिल्कुल वो सबमिट करना होगा। फर्स्ट क्लास का वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, मैं लिंक ग्रुप में आपके डाल देता हूँ, है ना। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।